गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। तो अभी ये क्वेश्चन ये है कि हमें स्विफ्ट यूआई पहले सीखना चाहिए या यूआई किट सीखना चाहिए। शॉर्ट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो स्विफ्ट यूआई सीखना चाहिए। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। अभी इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक डिवाइड करते हैं कि स्विफ्ट यूआई और यूआई किट है क्या, पहले तो उसका डिफरेंस क्या है। दूसरा करते हैं कि मार्केटिंग में जो जॉब हम मार्केट जो होता है अपना उस पर क्या इफेक्ट करता है ये। और प्रोजेक्ट में हम किस तरीके से और कंपनी में पर्सनल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किस तरीके से ये चीज़ आपको काम करती है। तो ये चीज़ सब अपने डिस्कस करते हैं जिससे तुम लोगों को अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं कि स्विफ्ट और यूआई किट एक्चुअली है क्या, क्या इतना है कि भाई ये सीखो और समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। यूआई किट है ना, उसको यूजर इंटरफेस के लिए हम लोग है ना स्टोरी बोर्ड का यूज करते थे। तो एक चीज समझना, यहाँ पे बात है ना कोडिंग की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है यूआई की। आप यूआई जो बिल्ड करते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों फ्रेमवर्क है, कोडिंग दोनों में सेम है। आप ऐसा मत समझना कि भाई मैं 10 साल से यूआई किट कर रहा हूँ और भाई सब लोग स्विफ्ट यूआई कर रहे हैं और मेरी तो मेहनत वेस्ट हो गई, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो कोडिंग सेम है, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ यूआई की। तो यूआई किट के अंदर हम जो है वो स्टोरी बोर्ड का, एक्सआईबी का ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यूआई बनाते थे। ठीक है, और स्विफ्ट यूआई में प्रोग्रामेटिकली यूआई बनती है। अभी इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और क्यों स्विफ्ट यूआई का इतना हाइप है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करना। यूआई किट में अगर आप लिस्ट बनाने जाओगे जिसको हम टेबल कहते हैं, उसमें आपको बहुत सारी मेथड, बहुत सारे कोड करना पड़ता है। एंड एवरी टाइम अगर आप एरे, अगर लिस्ट में कुछ चेंज हो रहा है तो आपको एरे में चेंज हम करते हैं। एंड एरे में चेंज करने के बाद तुमको उसको बोलना पड़ता है कि तुम रिलोड हो जाओ, अभी यूआई को रिफ्रेश करो। क्योंकि यूआई किट है ना, वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमें उसको बोलना पड़ता है कि भाई अभी तुम रिफ्रेश करो। स्विफ्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्विफ्ट है ना रिएक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपने लिस्ट डाला, एरे में अगर आप चेंज कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक ही वो तुमको है ना वो रिफ्रेश करके दे देगा। तुमको कुछ भी करने की जरूरत, तुमको उसको बोलने की जरूरत नहीं कि भाई रिफ्रेश हो। क्योंकि स्विफ्ट में ना सारी चीज स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के अंदर की कोई भी प्रॉपर्टी अगर चेंज हो रही है ना तो वो पूरा स्ट्रक्चर को रिफ्रेश कर देगा खुद ही, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये है पहले तो डिफरेंस। सो इसीलिए सब लोग क्या कर रहे हैं कि यूआई स्विफ्ट यूआई को प्रीफर ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू यूआई की। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइस, जब मैं सीख रहा था मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैं पहले से ही स्विफ्ट यूआई किट ही कर रहा था। स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसा हुआ कि मैंने किया छोड़ा। एंड अब फिर मैं काफ़ी टाइम से अभी मैं कर रहा हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, आई बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। और जो एफर्ट और जो टाइम रहता है ना, वो कंपेयर टू यूआई किट टू स्विफ्ट में बहुत इजीली और कॉम्प्लेक्स यूआई बन जाती है। और उसको आप रीयूज भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। और कोड भी कम रहता है, उसको मेंटेन भी अच्छे से कर सकते हो, रीडेबल भी अच्छे से बना सकते हो, व्यू को अलग अलग बना के, प्रॉपर्टीज बना के। सो आई वुड रेकमेंड गाइस कि आप उसको यूज करना स्टार्ट करना। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि जॉब के बारे में या मार्केटिंग, मार्केट जो होता है, मार्केटिंग नहीं मार्केट जो होता है उसके बारे में। तो जैसे एज एन एग्जांपल, अगर आप इंटर्नशिप है या सीनियर या मिड जूनियर पोजीशन है, तो प्रॉब्लम क्या रहती है ना अभी, वो लोग एकदम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको स्विफ्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 10 years ऑफ एक्सपीरियंस लेके मैं एकदम बॉस बन के जा रहा हूँ कि भाई मेरे को जॉब मिल जाएगी, यूआई किट का मेरे पास एक्सपीरियंस है, नहीं होगा यार ऐसा। अभी होगा क्या, प्रोजेक्ट से भी थोड़ा रिलेटिव है ये। एज एन एग्जांपल, अगर जो नए प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं ना अभी, वो सारे के सारे स्विफ्ट यूआई में ही बनेंगे। वो यूआई स्विफ्ट यूआई में ही बनाएंगे 110%। बैक अगर आपको याद हो, ऑब्जेक्टिव से ही था तो सब लोग स्विफ्ट में करने स्टार्ट कर दिया था। सेम चीज़ अभी यहाँ पे हो रही है, सब लोग स्विफ्ट यूआई में करेंगे। उसके बहुत सारे रीजन है जो मैंने आगे भी तुमको बताया। और कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो यूआई किट में बना हुआ है, ठीक है पूरा, तो उसमें जो नए नए फीचर होंगे ना, वो तो वो डेफिनेटली स्विफ्ट यूआई में करेंगे। और ये चीज़ तो अभी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी सारी कंपनी, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ चालू हो गई है कि नए फीचर वो स्विफ्ट यूआई में ही अडॉप्ट कर रहे हैं। और स्विफ्ट का जो कोड है, जो पुराना पुराना नहीं बोल सकते, बट जो स्विफ्ट का जो यूआई किट कोड है, वो यूआई वो लोग है ना स्विफ्ट यूआई में माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि वो लोग भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो प्रैक्टिकल भी कर रहे हो वो आप स्विफ्ट यूआई में करो। ठीक है, कोई कोई कंपनी में वो ऐसा भी बोलते हैं कि आप यूआई किट और सॉफ्टवेयर दोनों करो। तो पहली स्क्रीन आपने यूआई किट में बनाई जैसे लिस्ट की, और दूसरी स्क्रीन आपने स्विफ्ट यूआई में बनाई, तो वो आपको ऐसा भी करता है, कहते हैं। मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा कि आप उसी को पूछो, जब आप इंटरव्यू देते हो ना तब उसको आस्क करो, आई एम कंफर्टेबल विद बोथ लैंग्वेज। आप बोलो मैं किस में करूँ, किस फ्रेमवर्क में करूँ। ठीक है, तो वही आपको रेकमेंड करेंगे। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं यूआई किट में पूरा प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहा था। एंड उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि अगर आप स्विफ्ट में बनाओगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो बेसिकली
पूरा प्रोजेक्ट अगर मैं यूआई किट में बनाऊं, पूरा प्रोजेक्ट मैंने जो उसने मुझे टास्क दिया वो कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है। अगर सेम प्रोजेक्ट अगर कोई स्विफ्ट यूआई लेके बना रहा है तो पहली प्रायोरिटी स्विफ्ट यूआई वालों को ही देगा। और ये चीज़ आपको भी समझ लेनी चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई मैंने अभी बीच में कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था, और काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी स्विफ्ट यूआई में हो गए मूव। अगर आप लोग अभी भी यूआई किट कर रहे हो तो आप लोग प्लीज़ स्विफ्ट यूआई स्टार्ट कर लेना। ये ऐसा मत सोचना कि मेरी कंपनी में नहीं चल रहा है तो मैं नहीं करूँ। थोड़ा आगे का सोचो, कल जाके कंपनी चेंज करोगे तो फिर जाके दिक्कत होगी, 6 महीने फिर ऐसे ही प्रिपरेशन करने बैठ जाओगे। तो स्लोली स्लोली स्टार्ट कर लो जिससे आपको इजी हो। और जो बंदा ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, उसका कुछ नहीं पता, ना ही स्विफ्ट है ना ही यूआई किट, स्विफ्ट कोड कुछ भी नहीं पता, उन लोगों को मैं क्या रेकमेंड करूंगा, आप लोग है ना यूआई किट मत करो। ओके, स्टोरी बोर्ड जो है वो मत करो। कोडिंग है ना, स्विफ्ट जो कोडिंग होता है, जैसे यूआरएल सेशन, आपने एपीआई कॉल की, मॉडल बनाया, व्यू मॉडल बनाया, वो तो सेम है, वो तो सेम है, ठीक है। तो आपको वो सीखना है, स्विफ्ट का जो कोडिंग है वो सीखना है। यूआई किट जो है ना, स्टोरी बोर्ड, वो मत सीखो, और स्विफ्ट यूआई का यूआई सीखो, ठीक है। एक चीज माइंड में रख, याद रखो पहले कि ये यहाँ पे यूआई की बात हो रही है, यहाँ पे सब एकदम ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोडिंग सेम है। यूआई किट निकल गया मतलब कि स्टोरी बोर्ड निकल गया, और प्रोग्रामेटिकली यूआई हमें यहाँ पे बनानी है। ये चीज का आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अभी आप लोग स्टार्ट कहाँ से करोगे मैं वो तुमको बताता हूँ। अगर आपको कोडिंग सीखना है, अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक दे दूंगा। मैंने 3 प्लेलिस्ट बना के रखी है, एक कंप्लीट बिगिनर, एक है इंटरमीडिएट, और एक है एडवांस। तो जो जिस हिसाब से आपको लगे आप इस हिसाब से स्टार्ट करना। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, यू कैन स्टार्ट विथ इंटरमीडिएट डायरेक्टली, और आप सिर्फ देख लो। ऐसा नहीं है कि याद करो या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, एक देख लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बहुत अच्छा होगा, ओके। और जिसको स्विफ्ट यूआई सीखना है, ऑलरेडी मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर ली है फायरबेस की, वो लिंक मैं दे दूंगा, वो प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, और भी बहुत सारे वीडियोस है स्विफ्ट यूआई में, वो भी मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास 3 4 प्रोजेक्ट है जो मैंने स्विफ्ट यूआई में किए थे, गिटहब में है वो। फूड एप्लीकेशन, प्रोडक्ट एप्लीकेशन मैंने बनाई थी, एंड दूसरी भी एक बनाई थी मैंने। तो वो उसकी सबकी मैं लिंक दे दूंगा। हाँ, मूवी की ऐप थी, तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग स्टार्ट कर लो। बट एट दी एंड यही बोलूंगा कि स्विफ्ट यूआई करना, यूआई किट मत करना, स्टोरी बोर्ड को अभी पकड़ के मत रखना, और स्विफ्ट यूआई में मूव हो जाना। कुछ भी तुमको क्वेरी लग रही हो, कुछ भी तुम्हें अभी भी कुछ ऐसा कुछ है कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपका उसको मैं रिप्लाई दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।